जब हम प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं तो हमारा दायरा जो है वो इतना व्यापक नहीं हो पाता जितना व्यापक सिनेमा का है। आप किसी ज़िले में या मान लीजिए एज़ डीआईजी आप 2-3 ज़िले आपके अंडर में हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। बॉलीवुड में इस समय स्टोरीज पर खूब फिल्में आ रही हैं और अभी जल्द ही आने वाली फिल्म है द नर्मदा स्टोरी। नर्मदा स्टोरी का सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पर बनाई गई है, ये हम नर्मदा स्टोरी के स्टार कास्ट से जानेंगे। हमारे साथ हैं मैम सिमाला प्रसाद जी, शरद सिंह जी और अ, पीरजादा जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस इंटरव्यू में। और सबसे बड़ी बात, बॉलीवुड में खूब स्टोरी आ रही हैं और यह स्टोरी क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इस बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए ये जो फ़िल्म हमारी आ रही है, ये इसकी जो स्टोरी लाइन है वो सच्ची घटनाओं पे आधारित है और सच्ची घटनाओं का ही ताना-बाना बुन के एक फ़िल्म प्रस्तुत की जा रही है और कोशिश ये की गई है कि इसमें हर किरदार जो है वो रियलिटी के नज़दीक से नज़दीक रहे। तो मतलब जितना ऑथेंटिक रियल लाइफ़ में किरदार होता है, उतना ही ऑथेंटिक जो है वो पर्दे पर भी दिखाई दे। और इसमें जो मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें उम्मीद यही है कि ऑडियंस कहीं न कहीं कोरिलेट करेगी जो यहाँ इसमें फ़िल्म के जो किरदार हैं और जो किरदार कहानी कह रहे हैं, उससे ऑडियंस कोरिलेट करेगी। मैम, बाकी स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज अलग-अलग सब्जेक्ट पर हैं। जी। और इसका जो है बेस्ड क्या है, मूल सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा-सा बताएं। मूल देखिए कहानी का ये है कि अ, जितनी जद्दोजहद चल रही है वो न्याय इंसान को मिलना चाहिए और न्याय सर्वोपरि होता है। कई बार प्रोसीजर में अटक के या कुछ अड़चनें इस प्रकार की आ जाती हैं, कई बार सामाजिक रहती हैं, कई बार संस्थागत कुछ अड़चनें होती हैं जिसके कारण न्याय थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सब जद्दोजहद और स्ट्रगल को दिखा रही है ये कहानी और अंततः न्याय मिलना ही सर्वोपरि है जिसके लिए हम सब कार्यरत हैं और कोशिश यही होनी चाहिए कि अन्याय का अंत हो और जिसको न्याय चाहिए उसको न्याय मिले। प्रशासनिक परिवार से आती हैं, खुद अधिकारी हैं, मम्मी साहित्य से उनका नाता रहा है। फिल्मों के बॉलीवुड की किस चीज़ ने आपको आकर्षित किया कि आपने फिल्मों की तरफ रुख किया? देखिए एक्टिंग भी एक तरीके का आर्ट फॉर्म है और आर्ट इंसान तभी परस्यू कर सकता है जब वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो उस चीज़ को लेके। और आर्ट के कई कई विधाएँ हो सकती हैं। कई लोग अच्छा लिखते हैं, कई लोग अच्छा गाते हैं, कई लोग बहुत अच्छी कविता करते हैं। तो एक्टिंग मैंने अपने स्कूल लाइफ़ में कुछ थोड़ा बहुत थिएटर किया था और उसके बाद चूँकि मेरा ऐसा रहा कि मुझे यूपीएससी की परीक्षा देनी थी और क्लियर करना था, तो उद्देश्य वो वही था, तो उसके कारण जो है इतना समय नहीं मिल पाया उसको रेगुलर करने का। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है और इतने सालों की नौकरी के बाद मुझे ये एहसास होता है कि जो हम ऑब्जेक्टिव एक प्रोफ़ेशन में आके जैसे हमें लगता है कि नहीं लोगों तक पहुँचना चाहिए, उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए, एक सरकारी जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट की हैसियत से जो हमारा उद्देश्य रहता है और अगर उसी उद्देश्य को अगर हम और किसी मीडियम के सहारे बताते हैं, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो वो मुझे लगता है कारगर कोशिश होती है, चाहे वो साहित्य के माध्यम से हो, चाहे फ़िल्मों के माध्यम से हो। शरद जी, थोड़ी सी अपनी भूमिका के बारे में बताएं और कैसे फिल्म से जुड़ना हुआ आपका? देखिए, मेरा सफ़र तकरीबन 22-23 साल पुराना है। मैंने अपने जीवन काल में पहली फ़िल्म इरफ़ान खान जी के साथ की थी। उनकी भी पहली फ़िल्म थी प्रथा। मैं उसमें भी इंस्पेक्टर ही बना था। मेरा लुक ही पता नहीं कैसा बनाया ईश्वर ने कि मुझे सिर्फ़ इंस्पेक्टर ही काम मिलता है। इस फ़िल्म में भी एक पुलिस ऑफ़िसर का मेरा कैरेक्टर है और फ़िल्म की जहाँ तक मैं बात करूँ, जैसे आप ये पोस्टर देख रहे हैं, इसमें आपको ये 6-7 चेहरे दिख रहे होंगे। लेकिन ये सिर्फ़ 6-7 चेहरे नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का एक चेहरा है, उसका दर्पण है पूरा। जब आप इसको गंभीरता से देखेंगे तो हर किसी एक कैरेक्टर में, सब में नहीं, किसी एक में आप अपने आप खुद को पाएँगे। कहानी कुछ वैसी है।
कहीं मैं अपने आप को पाता हूँ, कहीं मैडम अपने आप को पाती, ये अपने आप को पाते हैं। तो उन 7-8 कैरेक्टर में ना पूरा देश बसा हुआ है। कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ और परेशान हैं, कुछ न्याय के लिए तरस रहे हैं। तो ये तो अमूमन पूरे देश भर में हालत वही है। तो फ़िल्म में ऐसा कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं दिखाया गया है। रियल बेस्ड स्टोरी है, रियल के बहुत करीब है और जितने भी कैरेक्टर हैं, इन्होंने सबने अपनी जो परफ़ॉर्मेंस है, उस रियलिटी के करीब आकर दी है। जैसे मैम का बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस है, रघुवीर यादव जी हैं, सभी लोग जानते हैं, मुकेश दादा, अश्वनी जी हैं, इश्तियाक है, ज़रीना बाबा मैम हैं। तो सबने अपने उस कैरेक्टर को जिया है, एक्टिंग किसी ने नहीं की। तो जैसे मैंने बोला ना, ये 7-8 फेसेज़ जो हैं, ये पूरा हिंदुस्तान है हमारा, इसके अंदर सब कुछ दिखेगा। और फ़िल्म देखने के बाद ये बात तय है कि किसी एक फेस में आपको अपनी तस्वीर नज़र आएगी, किसी भी रूप में, ये तय है। तो कहानी वैसी है कुछ, क्योंकि मैं तो खुद भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि 12 जून आए और फ़िल्म देखने को हमको मिले, क्योंकि हमें सिर्फ़ उतना पता है जितना हमने काम किया है। हमारा कैरेक्टर हमको पता है, पूरी फ़िल्म मतलब हमने भी नहीं देखी अभी, लेकिन चूँकि कहानी और फ़िल्म बहुत अच्छी है, तो 12 जून को तो मैं 100% जाऊँगा ही हमारी फ़िल्म में। और रिक्वेस्ट भी करता हूँ आपके दर्शकों से कि 12 जून को थिएटर पहुँचे, फ़िल्म देखें और अपना आशीर्वाद दें, प्यार दें। आपका रोल क्या है और फिल्म को कैसे आप खुद को जोड़ते हैं फिल्म से? जो कैरेक्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ज़्यादातर मैं उसके बारे में भी बात नहीं कर पाऊंगा। जैसे सर ने कहा कि 12 जून का इंतज़ार आप सबको करना पड़ेगा उसके लिए। तो और दूसरा, मैं फिल्म से जो मैं जुड़ा, फिल्म हमेशा एक कलाकार के लिए बहुत एक इमोशनल चीज़ होती है, उससे वो बहुत प्यार करता है। तो ये फिल्म मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर इसमें निभा रहा हूँ। उससे पहले मैंने जो थोड़े बहुत काम किए हैं। और ये फिल्म मुझे इस फिल्म के जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने दी है और उन्होंने मुझे उस काबिल समझा कि मैं इस फिल्म में काम कर सकूं। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कैरेक्टर बहुत अच्छा है, फिल्म देखने के बाद मजा आएगा। 12 जून का इंतजार हम सबको करना है, बस इतनी सी बात है सर। वो फिल्म का हमने ट्रेलर देखा, एक पुलिस अधिकारी के मिसिंग की बात उसमें होती है और फिर उस मामले को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि ऐसे मामलों में पॉलिटिक्स हो, क्रिमिनल्स हो और अधिकारी, सबका अलग अलग भूमिका होती है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ऐसी स्थितियां आती कब हैं और क्यों इस तरह के इंसिडेंट होते हैं और फिर उसका सोल्यूशन क्या है? कुछ इस बारे में अगर बता सके तो। देखिए, जब हमारे पास किसी चीज़ का अधिकार आता है तो उसके साथ ज़िम्मेदारी भी आती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अधिकारों पे इतना केंद्रित हो जाते हैं कि हम हमारी जो ज़िम्मेदारी है उसको कहीं न कहीं बैक सीट पे रख देते हैं। तो ये अड़चनें तब आती हैं जब हम हमारी ज़िम्मेदारी को भूल जाते हैं। क्योंकि जब हमें कुछ किसी चीज़ का अधिकार मिला है, कुछ करने का अधिकार मिला है, तो उसके साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारी भी है। कोई अगर शस्त्र हमें मिला है तो उसका उपयोग कैसे होगा, किसके भले के लिए होगा, इस बात का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। तो अगर लोगों के भले के लिए हमें किसी जगह बिठाया गया है या हम कहीं किसी जगह पहुँचे हैं, तो वो चीज़ वो फोकस कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ये दिक्कतें तब आती हैं जब हमारा फोकस जो है वो चेंज हो जाता है या डगमगा जाता है। फिल्म का लीड रोल आप कर रही हैं, नर्मदा स्टोरी में नर्मदा नामक किरदार कर रही हैं। कब आपको लगा कि यह किरदार आपके लिए बहुत बढ़िया है और कैसे आपने इसको चुना? देखिए, जो फिल्म का किरदार है वो मेरे रियल किरदार से बहुत भिन्न है। लोगों को लगता है कि शायद खाकी मैंने भी पहन रखी है रियल लाइफ में और किरदार भी खाकी पहना हुआ है, तो शायद सब कुछ एक जैसा है, पर एक जैसा है नहीं। खाकी के पीछे का जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं देखना। तो जो किरदार है उसका एक बड़ा कठिन जीवन रहा है, उसने कई मुश्किलें देखी हैं और उसके बाद एक स्वरूप निकल के आया है। उसके मन में एक इच्छा शक्ति है कि नहीं, मेरी माँ ने कहा था कि हौसला रखना, न्याय के प्रति हमेशा अडिग रहना। जिस तरीके का कैरेक्टर उसका निकल के आया है और जो वैल्यूज़ वो कैरेक्टर अपने अंदर लेके चल रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो वैल्यूज़ उनका सम्मान मेरे अंदर भी है। तो मुझे ये लगता है कि वो समानता मुझ में और कैरेक्टर में है
कि एक न्यायप्रियता होनी चाहिए और लोगों को हम जितनी मदद कर सकें उतनी मदद करने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। मैम, आपने फिल्मों में भी अभिनय कर लिया, असली जीवन में भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, दोनों में क्या अंतर लगता है आपको? देखिए देखिए दोनों अलग-अलग फ़ील्ड हैं और सबकी प्रक्रिया अलग-अलग होती है। पर मेहनत मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों में समान करनी पड़ती है, चाहे कोई भी फ़ील्ड हो। सिर्फ़ ये 2 फ़ील्ड नहीं, कोई भी फ़ील्ड हो, भले ही आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हों, हर प्रोफ़ेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आपका एक कॉम्पिटेंस लेवल की अपेक्षा होती है लोगों की आपसे। तो वो कॉम्पिटेंस आप में होना चाहिए और उसको हासिल करने के लिए, उस कॉम्पिटेंस को बनाए रखने के लिए और बेहतर करने के लिए निरंतर जो है वो मेहनत की आवश्यकता होती है, जो मुझे लगता है कि हर प्रोफ़ेशन में आवश्यक है। शरद जी, आपसे सवाल है कि अभिनय और असली जीवन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण फ़र्क क्या है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसका उत्तर भी बड़ा आसान सा है कि अभिनय और असली जीवन में क्या अंतर आपने पूछा है ना, तो मैं कहूँगा इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि अभिनय भी वही होता है, अभिनय एक चरित्र होता है, ठीक है ना? जो हम किसी को देख के या किसी को हम कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो ऑब्वियसली या तो वो घटना हुई हुई होती है या कुछ लिखी गई होती है। तो जो भी इस तरीके का अभिनय होता है वो एक इंसान ही करता है। और इंसान अगर है सृष्टि में तो डेफ़िनेटली ये घटना या तो होने वाली होगी या हुई है। तो वो पहले से तय माना जाता है। तो मेरी नज़र में कोई अंतर नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके अभिनय, आपके कार्यक्षेत्र, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तीनों अलग होती। अभिनय सिर्फ़ हम कैमरे के सामने करते हैं, परिवार में अपनी जवाबदारी निभाते हैं, वो अभिनय नहीं होता लेकिन वो एक चरित्र है। वो चरित्र है ना आपका। अगर हम किसी ड्यूटी को कर रहे हैं, तो वो हमारा चरित्र है। उसको हम डिवोशन से कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, डिवोशन से कर रहे हैं और जब अभिनय करेंगे, तो उसे भी हमें डिवोशन से करना है, किसी से प्रेरित होके करना है। तो ये अभिनय और इसमें मुझे तो कोई अंतर समझ में नहीं आता। बस एक चरित्र है, उसे प्ले करना होता है तो करते हैं उसको। हसन जी, इस फ़िल्म के बाद आप आगे क्या कर रहे हैं? थोड़ा-सा अगर बता सकें तो? इस फिल्म के बाद मेरी एक फिल्म और आ रही है और उसका नाम है फुग्गा और बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट रही है। मैं अभी उसका शूट कंप्लीट करके आया हूँ, वो भी 2-3 महीने में आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल फ़ोकस इस फिल्म पे रखते हैं और क्योंकि अभी हमारी ज़िम्मेदारी एक कलाकार होने के नाते इस फिल्म को लोगों तक पहुँचाना है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ये फिल्म ज़्यादा लोगों तक पहुँचे क्योंकि इसकी कहानी जो है वो एक समाज से जुड़ी कहानी है और बहुत प्रेरित करती है कहानी। बहुत लोग अगर इसको देखने जाएंगे तो उनको मालूम होगा कि समाज में जो चीज़ें घट रही हैं उनको कैसे रोकना है, उन पे कैसे काबू पाना है। तो जैसा मैम ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। जिनके साथ अन्याय हो रहा है उन्हें न्याय मिलेगा। तो ये कहानी उस तरह की कुछ कहानी, उस तरह का कुछ ताना बाना है। तो बस मेरी यही गुजारिश है कि फिलहाल इस फिल्म को सब लोग देखने जाएं। बहुत खूबसूरत फिल्म है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा सर। बॉलीवुड को किस तरह कंटिन्यू करेंगी? आगे भी कुछ कर रही हैं बॉलीवुड को लेके, फ़िल्मों को लेकर? क्या आप आगे भी कुछ कर रही हैं? और दूसरा चीज़ कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, अपनी ड्यूटी और बॉलीवुड के इस काम में सामंजस्य कैसे बिठाती हैं? और आज की पीढ़ी से किस तरह से मल्टी टैलेंटेड होके काम करने के लिए किस तरह से अपील करना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए एक सरकारी अधिकारी होने के नाते आपका उद्देश्य यही रहता है कि आप किसी पद पे हैं या किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो आप लोगों तक पहुंच सकें, उनकी समस्याएं सुनें और सुलझा सकें। जितनी मदद हो सकती है हम करें। और दूसरा आपने कहा कि क्या मैं और करूँगी बॉलीवुड में काम? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मीनिंगफुल सिनेमा की मैं बात करूँ, ऐसी कहानियाँ जो लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे कुछ संदेश तो जो लोगों तक जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी फ़िल्मों का हिस्सा ज़रूर बनना चाहूँगी। जब हम प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं तो हमारा दायरा जो है वो इतना व्यापक नहीं हो पाता जितना व्यापक सिनेमा का है। आप किसी ज़िले में या मान लीजिए एज़ डीआईजी आप 2-3 ज़िले आपके अंडर में हैं। आप जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपकी गतिविधि उसी कार्यक्षेत्र तक सीमित है।
लेकिन सिनेमा का मैजिक ये है कि ये इसका इम्पैक्ट बहुत व्यापक है। ये बहुत दूर-दूर तक पहुँच सकता है, जहाँ लोगों ने हो सकता है कि आपके बारे में सुना भी नहीं होगा, आपको देखा भी नहीं होगा, लेकिन आप जो संदेश सिनेमा के माध्यम से देना चाह रहे हैं, वो उन तक डेफ़िनेटली पहुँचेगा। तो जैसे ये ऑल इंडिया रिलीज़ होगी, तो ऐसे बहुत सारे राज्य होंगे, बहुत सारे ऐसे ज़िले होंगे जहाँ मेरा जाना नहीं हो पाया, लेकिन फ़िल्म हमारी जा रही है, तो ये संदेश उन तक भी पहुँच रहा है। दूसरा ऐसा होता है कि फ़िल्म हर तबके का आदमी देखता है और पढ़े-लिखे लोग भी देखते हैं, जो कम पढ़े-लिखे हैं, वो भी देखते हैं। तो इसके लिए किसी क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता नहीं है और जो संदेश दिया जा रहा है, जितने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स इस फ़िल्म में हैं, जैसे कि हमारे बाकी कलाकारों ने बताया, तो कहीं न कहीं हर तरीके का ऑडियंस अपने आप को कहीं कोरिलेट करेगा और वो एक मैजिक है सिनेमा का, जो एक्सेप्ट करना चाहिए कि बहुत रीच बहुत वाइड स्प्रेड है इसका। तमाम यंगस्टर्स की जो है प्रेरणा स्रोत हैं, एक अधिकारी हैं। अपने पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस बनी। मम्मी के ज़्यादा करीब रहीं या पिताजी के करीब रहीं, किनसे ज़्यादा इंस्पायर हुईं? क्योंकि दोनों लोग बहुत अच्छी स्थितियों में थे, खूब मेहनत करके प्रशासनिक अधिकारी पिताजी बने, एमपी बने और माताजी साहित्य जगत से और आप बॉलीवुड से। किससे ज़्यादा प्रभावित रहीं और इंस्पायर रहीं आप? देखिए ये जितने सवाल आपने किए हैं, उसका जवाब जो है इस सवाल में आपने जो है खुद ही दे दिया है। जैसे लोग कहते हैं ना कि बड़ा विरोधाभास है दोनों चीज़ों में। मतलब एक मैं सिविल सर्वेंट तो हूँ ही, उसके साथ मेरी आर्टिस्टिक मुझे थोड़ा इंक्लिनेशन है, एक पैशन है कि नहीं आर्ट से भी मुझे जुड़ा रहना है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें मतलब मैंने एज़ अ सिविल सर्वेंट मैंने अपने पिताजी से लिया है और एक साहित्यकार जो मेरी माताजी हैं, उनसे मैंने जो एक आर्ट से नज़दीकी जो कहना चाहिए, जो एक संवेदना आई है, तो ये कॉम्बिनेशन है कि और एक संवेदनशील अगर पुलिस अधिकारी होता है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत आज के दौर में बहुत ज़रूरी है होना। सिर्फ़ पुलिस अधिकारी होना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ-साथ कहीं न कहीं संवेदनशीलता होना भी बहुत अति आवश्यक है। तभी जो है आपके किए गए प्रयास जो हैं वो सार्थक होंगे, आपका पुलिस में आना सार्थक होगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और फ़िल्म के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।